महादेव कहते हैं कि आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतना ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी। नाराज़ होने के लिए भी कोई खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराज़गी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पे लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं है कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो। अक्सर छोटी छोटी बातें भी बहुत गहरे जख्म दे जाती है। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही गंवा दो। ऐ वक्त तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं जमाना खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, वक्त और शख्स भी। जिद्दी बनो, सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं लोग कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रह रहे कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर इस दुनिया से हमदर्दी की। जब किसी व्यक्ति को अपने आप से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयास से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने की आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो। अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जिंदगी एक ऐसे इंसान से जरूर मिलवाती है जो हमारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देता है। यकीन हमेशा खुद पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सहारे ही हमें बेसहारा बना देते हैं। नाम तक भूल जाते हैं लोग जब उनका आपसे काम निकल जाता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो यादें समेट सकती है समेट लो। अगर आज तक कोई तेरे साथ नहीं है तो गम मत कर, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। बेहतर है वो रिश्ते टूट ही जाए जिनकी वजह से हम टूट जाते। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रखने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। उम्मीद भी सिर्फ उन्हीं से लगानी चाहिए जहां उम्मीद दिखाई देती हो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी। वह टिफिन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसा खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में सोचकर ये खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक यात्री बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता।
तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था, भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोट सोची होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में उतना ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना हमेशा बड़ा ही सोचो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।